उत्पत्ति अध्याय 45। यूसुफ अपने पास खड़े लोगों के सम्मुख स्वयं को रोक न सका। वो चिल्लाया, मेरे पास से सब लोगों को बाहर करो। जब यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, तब उसके साथ कोई न था। वो उच्च स्वर में रो पड़ा। मिस्र निवासियों ने उसके रोने की आवाज सुनी। फरो के राजमहल में भी इसका समाचार पहुंचा। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या अब तक मेरे पिता जीवित हैं? उसके भाई उसे उत्तर न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, कृपया मेरे निकट आओ। वे निकट आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र देश आने वाले व्यापारियों को बेच दिया था। अब दुखित न हो, अपने आप पर क्रोध भी न करो कि तुमने मुझे बेचा था, पर परमेश्वर ने जीवन बचाने के लिए तुमसे पहले मुझे यहां भेजा है। पिछले 2 वर्ष से इस देश में अकाल पड़ रहा है। अभी 5 वर्ष और शेष हैं। उस अवधि में न हल चलेगा और न फसल काटी जाएगी। परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे भेजा कि तुम्हारे वंश की पृथ्वी पर रक्षा की जाए, तुम्हारी अनेक संतान के प्राण बचाए जाए। इसलिए तुमने नहीं, वरन परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है। उसी ने मुझे फरो का प्रधानमंत्री, उसके महल का स्वामी और समस्त मिस्र देश का शासक नियुक्त किया है। शीघ्रता करो और मेरे पिता के पास जाकर उनसे कहो, आपका पुत्र यूसुफ ये कहता है, परमेश्वर ने समस्त मिस्र देश का स्वामी मुझे नियुक्त किया है। अतः मत रुकिए, वरन मेरे पास आ जाइए। आप गोशेन प्रदेश में निवास करेंगे। आप, आपके पुत्र पौत्रादि, आपकी भेड़ बकरी, गाय बैल एवं आपके पास जो कुछ है, मेरे निकट ही रहेंगे। वहां मैं आपके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि अभी अकाल के 5 वर्ष शेष हैं। ऐसा न हो कि आप, आपके परिवार एवं आपके साथ के लोगों को अभाव हो। देखो, तुम्हारी आंखें, मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देख रही हैं कि तुमसे वार्तालाप करने वाला मैं यूसुफ हूं। तुम मेरे पिता से मिस्र देश में मेरे समस्त प्रताप का और जो कुछ तुमने देखा है, उन सब का वर्णन अवश्य करना। अब शीघ्रता करो और मेरे पिता को यहां ले आओ। तब यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन के गले लगकर रोने लगा। वो भी उसके गले लगकर रोया। उसने अपने सब भाइयों का चुंबन किया और उनके गले लगकर रोया। तत्पश्चात यूसुफ के भाइयों ने उससे बातचीत की। जब फरो के राजभवन में यह समाचार पहुंचा कि यूसुफ के भाई आए हैं, तब वो और उसके कर्मचारी आनंदित हुए। फरो ने यूसुफ से कहा, तुम अपने भाइयों से कहो कि वे ये कार्य करें। वे अपने पशुओं पर अन्न लाद कर कनान देश को लौटे। वहां से वे अपने पिता और अपने समस्त परिवार को लेकर तुम्हारे पास आए। मैं उनको मिस्र देश की सर्वोत्तम वस्तुएं दूंगा। वे मिस्र देश के राजसी व्यंजन खाएंगे। उनको आदेश दो कि वे छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों के लिए मिस्र देश से गाड़ियां ले जाएं और अपने पिता को लेकर आए। वे अपने सामान की चिंता न करें, क्योंकि समस्त मिस्र देश की सर्वोत्तम वस्तुएं उनकी ही हैं। याकूब के पुत्रों ने ऐसा ही किया। यूसुफ ने उन्हें फरो के आदेशानुसार गाड़ियां दी, मार्ग के लिए भोजन सामग्री दी। यूसुफ ने प्रत्येक भाई को एक एक जोड़ा राजसी वस्त्र दिए, पर बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के के साथ 5 जोड़े राजसी वस्त्र दिए। उसने अपने पिता को ये वस्तुएं भेजी, 10 गधों पर लदी मिस्र देश की सर्वोत्तम वस्तुएं, 10 गधइयों पर लदा अन्न तथा रोटियां, और पिता के यात्रा मार्ग के लिए भोजन सामग्री।
तत्पश्चात उसने अपने भाइयों को भेज दिया। जब वे प्रस्थान करने लगे, यूसुफ ने उनसे कहा, मार्ग में लड़ाई झगड़ा मत करना। वे मिस्र देश से चले गए। वे अपने पिता याकूब के पास कनान देश में आए। उन्होंने अपने पिता को बताया, यूसुफ अभी तक जीवित है। वो समस्त मिस्र देश का शासक है। याकूब का हृदय सुन्न पड़ गया, क्योंकि उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। परंतु जब यूसुफ के भाइयों ने वे सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी अपने पिता याकूब को बताई, जब उन्होंने स्वयं उन गाड़ियों को देखा जिन्हें यूसुफ ने उनको लाने के लिए भेजा था, तब उनकी आत्मा को नवस्फूर्ति प्राप्त हुई। याकूब ने कहा, बस इतना ही पर्याप्त है कि मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है। मैं जाऊंगा, मैं अपनी मृत्यु के पूर्व उसे देखूंगा।